वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गणगणपते नमो नमः। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय। हो गो माता की। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः चंडिके नमो नमः। ओम पार्वती पते नमो नमः। ओम आदिशक्तिये नमो नमः। अर्धनारेश्वराय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आई राजा उदो उदो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ आदिशक्ति। माता दुर्गा चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। चौपाई। सुख प्रदान करने वाली माँ दुर्गा को मेरा नमस्कार है। दुख हरने वाली माँ श्री अम्बा को मेरा नमस्कार है। आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है। आपके तीनों लोकों पृथ्वी आकाश पाताल में प्रकाश फैल रहा है। आपका मस्तक चंद्रमा के समान और मुख अति विशाल है। नेत्र रिक्तिम एवं भ्रुकुटियाँ विशाल रूप वाली है। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यधिक सुहाना है। इसके दर्शन करने से भक्तजनों को परम सुख मिलता है। संसार के सभी शक्तियों को आपने अपने में समेटा हुआ है। जगत के पालन हेतु अन्न और धन प्रदान किया है। अन्नपूर्णा का रूप धारण कर आप ही जगत का पालन करती है और आदि सुंदरी बाला के रूप में आप ही है। प्रलय काल में आप ही विश्व का नाश करती है। भगवान शंकर की प्रिया गौरी पार्वती आप ही है। शिव व सभी योगी आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता नित्य आप ही का ध्यान करते हैं। आपने ही माँ सरस्वती का रूप धारण कर ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि प्रदान कर उनका उद्धार किया। हे अम्बे माता, आपने ही श्री नरसिंह का रूप धारण किया और खंबे में चिरकर प्रकट हुई थी। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप को स्वर्ग प्रदान किया, क्योंकि वह आपके हाथों मारा गया। लक्ष्मी जी का रूप धारण कर आप ही क्षीर सागर में श्री नारायण के साथ शेष शैया पर विराजमान है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ विराजमान है। हे दया सिंधु देवी, आप ही मेरे मन की आशाओं को पूर्ण करें। हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध है। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। मातंगी देवी और धुमावती भी आप ही है। भुवनेश्वरी बंगलामुखी देवी के रूप में भी सुखदाता आप ही है। श्री भैरवी और तारा देवी के रूप में आप ही जगत के उद्धारक है। छिन्न मस्ता के रूप में आप ही जगत का भवसागर से कष्टों को दूर करती है। वाहन के रूप में सिंह पर सवार है। हे भवानी, लांगुर हनुमान जी जैसे वीर आपकी अगवानी करते हैं। आपके हाथों में जब काल रूपी खप्पर व खड़क होता है, उसे देखकर काल भी भयग्रस्त हो जाता है। हाथों में महाशक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र और त्रिशूल उठाए हुए आपके रूप को देख शत्रु के हृदय में भी शूल उठने लगता है। नरकोट वाली देवी के रूप में आप ही विराजमान है। तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बजता है। हे माँ, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया। वह रक्त बीज शुंभ निशुंभ की एक सेना का राक्षस जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद भी
जमीन पर गिरने से सैकड़ों राक्षस पैदा होंगे तथा शंख राक्षस का भी वध किया। अति अभिमानी दैत्यराज महिषासुर के सारे पापों के भार से जब धरती व्याकुल हो उठी तब काली का विकराल रूप धारण कर आपने उस पापी का सेना सहित सर्वनाश कर दिया। हे माता, संत जनों पर जब जब विपदा आई तब तब आपने अपने भक्तों की सहायता की। हे माता, जब तक ये अमरपुरी और सब लोग विद्यमान है तब आपकी महिमा से सब शोक रहित रहेंगे। हे माँ, श्री ज्वाला जी में भी आपकी ज्योति जल रही है। नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं। प्रेम व श्रद्धा व भक्ति सजो व्यक्ति आपका गुणगान करता रहता है। दुख दरिद्र उसके नज़दीक नहीं आते। जो प्राणी निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करता है वह जन्म मरण के बंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। योगी साधु देवता और मुनिजन पुकार पुकार कर कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना योग संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने आचरज नामक तप करके काम क्रोध मद लोभ आदि सबको जीत लिया। उन्होंने नित्य ही शंकर भगवान का ध्यान किया लेकिन आपका स्मरण कभी नहीं किया। आपकी शक्ति का मर्म भेद वे नहीं जान पाए। जब उनकी शक्ति छीन गई तब वे मन ही मन पछताने लगे। आपकी शरण आकर उन्होंने आपकी कीर्ति का गुणगान करके जय जय जगदम्बा भवानी का उच्चारण किया। हे आदि जगदम्बा जी, तब आपने प्रसन्न होकर उनकी शक्ति लौटाने में विलंब नहीं किया। हे माता, मुझे चारों ओर से अनेक कष्टों ने घेर रखा है। आपके अतिरिक्त इन दुखों को कौन हर सकेगा। हे माता, आशा और तृष्णा निरंतर मुझे सताती है। मोह अहंकार काम क्रोध ईर्ष्या भी दुखी करते हैं। हे भवानी, मैं एक चित होकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। हे दया बरसने वाली अम्बे माँ, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। सिद्धि रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान कर मुझे निहाल कीजिए। हे माता, जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपकी दया दृष्टि बनी रहे। आपकी यश गाथा महिमा वर्णन में सबको सुनाता रहूं। जो भी भक्त प्रेम व श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा वह सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को पाएगा। हे जगदम्बा, हे भवानी, देवीदास को अपनी शरण में जानकर उस पर कृपा कीजिए। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ अम्बा। माता जगदम्बा दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यानवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दाऊ नैना चंद्र वदनी को। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्त अंबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड़क खप्पर धारी, सुर नर मुनिजन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नार्ग से मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विराधे महिषासुर घाती, ध्रुम विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे शोणित बीजहारे, मधु कैटप दो मारे, सुर भय ही न करे। ओम जय अम्बे गौरी या जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निखम बखानी तुम ही शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। 64 योगिन मुरुगल गावत नृत्य करत भरो, वाजत ताल मृदुंगा आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी माता, जय अम्बे गौरी। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभत खड़क खप्पर धारी, मनवांचित फल पावत सेवत सब
नर नारी ओम जय अम्बे गौरी माता जय अम्बे गौरी। कांचल थाल विराजत अगर कपूरवाती श्रीमाल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी माता जय अम्बे गौरी। श्री अम्बा जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी माता ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी माता जय अम्बे गौरी। जय हो श्री अम्बा मैया की जय हो। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कृपालकाय कपालमाला अभिषेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सांब सदा शिव पार्वतीपते हर 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 महादेव। बोलो शंभुनाथ की जय हो। प्रभु सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ओकारेश्वर केदारेश्वर भीमा शंकर परड़ी वैजनाथ त्र्यंबकेश्वर विश्वनाथ नागेश्वर रामेश्वर घृणेश्वर हर हर महादेव। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माता चामुंडा देवी जय हो माता जगदम्बा आदिशक्ति नमस्तुते। जय हो माता तुलसा भवानी अम्बा जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा जय जय हो माता सरस्वती अम्बा जय हो माता रेणुकाय नमो नमः। जय हो माता सप्तशृंगिये नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रढं तमेव सर्वं मम देव देव। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 6वां। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। धर्मलोचन वध। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। श्री ओम ऋषि उवाच। मैं सर्वज्ञानेश्वर भैरव अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उल्लासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। उनके 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथ में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दैत्यों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धर्मलोचन से बोला, धर्मलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेनाओं के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय
प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूँगा, तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्ति तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों और कितनों के ही महादैत्यों को पटक कर ओड़ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपनी नख से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने ही सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की ही भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन का बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी के धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों की आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झूठे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगी मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। अतः सप्तम अध्याय चंड मुंड का वध। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माता दुर्गाय नमः। ओम ऋषि उवाच। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंह पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा किंहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरागणी सेना के साथ अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष्य तान दिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भूड़ी टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ंग वांग धारण किए और चीते की चमड़ की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का साँचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपा के कारण वे भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जनाओं से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्षदक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों के मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती, किसी की छाती के बक्को धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खड़क वांग से पीट गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षाओं से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे सकने वाले दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत सी बड़ी तलवार हाथों में ले हाँक का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की, जय माँ दुर्गा। ऋषि उवाच चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसी भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर से भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगिक महावंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड का वध नामक 7वां अध्याय यहाँ
संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। अतः अष्टमा अध्याय रक्त बीज का वध। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ दुर्गा। ओम ऋषि उवाच। मैं अनामिका आदि सिद्धियां किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष्य शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेनाओं का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटवीर्य कुल के और 100 ध्रुम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दोहार्द, मौर्य, कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थापित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष्य की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उसे ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष्य की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इसी प्रकार वे विजयाणी हुई। तुम उस तुमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उसके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त पर समान विमान पर बैठी हुई, अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुए, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने हुए, मस्तक चंद्रशेखर से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी शक्ति रूपा जगदम्बा का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शार्य, धनुष्य तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नारसिंह के समान शरीर पर धारण करके वहां आई। उसके गर्दन के बालों की झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। तो इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उस देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब
देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई, जो सैकड़ों गीदड़ियों के भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकों का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी शिवाय योगिनाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष्य की टंकार और उससे छोड़े बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल और शक्ति फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। खड़क से उनका कचुम्बर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडलों का जल छिड़काकर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी त्रिशूल से तथा वैष्णवी चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र के शक्ति से वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथूकनी से मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों की अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों के अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंह के नाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुर का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों का युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसके समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा
और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसके बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति से, वाराही खड़ग से और माहेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से भी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार इस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन दैत्यों को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख भी और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसके रक्त को लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी का तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उसे भी वह चट कर गई और उसने भी रक्तबीज का रक्त पी लिया। तदनंतर देवी के रक्तबीज जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण इन असुरों से रक्तपान के मद से उद्दित होकर नृत्य करने लगा। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगिक महामंत्रे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय हो माँ दुर्गा की, जय हो माँ अम्बे की। 9वां अध्याय 9वां निशुंभ का वध। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ दुर्गाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति। ओम राजा उवाच। मैं आदेश अर्धनारेश्वर की श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध संबंध रखने वाली देवी का चरित्र यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इसी प्रकार मारी जाती देख शुंभ
मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों को चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंग में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर भी उसे भी मुक्कों से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाणों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का व्रत करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उससे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष्य की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं का व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपने दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिसके पहले भी सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस प्रकार से सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मन, खड़ा रह खड़ा रह। तभी सभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुकु से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिरा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज 10,000 बाहें बनाकर
चक्रों से प्रहार चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में ले आते देख चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसके निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उसने उसका मस्तक काट डाला। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलाकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथूपनी के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के कितने टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगिक महावंतर के कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की, कृपा कर माँ माए। अतः 10वां अध्याय 10वां अध्याय शुंभ का वध। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ दुर्गा। ओम ऋषि उवाच। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष्य, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, आपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अंत ही मुझ में ही प्रवेश कर लेती है। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ, ऋषि कहते हैं। तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्र एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अनेक निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला।
इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयानक हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुरों ने सैकड़ों बाणों द्वारा देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख को क्रोध में भरी हुई उन देवी भी बाण मारकर उसका धनुष्य काट डाला। धनुष्य कट जाने पर फिर भी दैत्यराज शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उसी समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंड ने अपने धनुष को छोड़ते हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष्य तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदलगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदलगर भी काट डाला। 30 पर भी वह असुर मुक्का मारने पर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्व तक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उसी समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल के धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। आकाश अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगी मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुंभ वध नामक 10वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। जय हो माँ दुर्गा की, जय हो माँ अम्बा की। अतः 11वां अध्याय 11वां अध्याय हिंदी में अर्थ सहित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। जय हो माँ जगदम्बा। ओम दुर्गाय नमः। ओम ऋषि उवाच। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों आभा प्रभा काल के सूर्य के समान है और उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है।
हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कल्याण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो देवी, तुम ही चराचर जगत की आदेश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है देवी। तुम्हारा पराक्रम अलघनीय है। तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम विश्व की कारण भूता परामाया हो देवी। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो देवी। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों में हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने वाली समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो, नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़िताओं को रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंस से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शार्ग धनुष्य रूप आयुध को उत्तम आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयानक नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है।
शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या और श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायणा तथा ईशा, सबकी आदिश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों को संहार करने वाली तुम्हारे त्रिशूल भय से हमें बचाइए तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो आप अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर किए देता है, वह तुम्हारी घंटा हम लोगों को पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भाग में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है। तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानवाल हो, तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनिया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो जाओ। जय हो मांबा। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत को पाप नष्ट कर दो। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर गिरे पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी, पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमें शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थव मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में
उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मनुष्यों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शोकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शंखभरी के नाम से मेरी ख्याति विख्यात होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जय हो माँ दुर्गा जगदम्बा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों के रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य 3 लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करके 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी की बाधा उपस्थित होगी, तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगिक मन्वंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य स्तुति नामक 11वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। जय हो माँ दुर्गा, जय हो माँ अम्बा। अतः 12 अध्याय। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ओम दुर्गाये नमः। जय हो माँ दुर्गा जगदम्बाये नमो नमः। ओम देवी उवाच। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उसके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथ में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष्य, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्र का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें न कोई पाप ही नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनों के विच्छेद का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरे महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव्य तथा
आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव अवसरों पर मेरी इस चरित्र को पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा उसे मैं बड़े प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक पूजा जाती है उस अवसर पर मेरी जो इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद को सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य को श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न भी शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार पाठ करने से, श्रवण करने मात्र से हो जाती है। इस महात्म्य का श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने महर्षियों से जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानवों से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटारों दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों की पीछा करने पर, कुपित राजाओं के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर के नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रुओं का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की भी बहुना सभी भयानक बाधाओं में उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरू शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाली महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इसी प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः
प्रकट होकर जगत की रक्षा करती रही। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो एवं विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है। वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे ही सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदयोग के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता का बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि, उत्तम गति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगे मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य फलस्तुति नामक 12वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ दुर्गा की। त्रयोदशों अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा। ओम ऋषि उवाच। जो उदय काल के सूर्यमंडल सी कांति धारण करते हैं, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथ में 5 अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी को ऐसा प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की महामाया उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक के जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टु कीजी मधु मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य परिहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसके विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी स्तुति का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने ही शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अंत ही तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेनाओं को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े ही बुद्धिमान थे। अंत ही उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप अस्तिका का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्ववर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्य वैर्य, तुमने भी जिस
जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा है उससे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं इसी प्रकार उन दोनों की मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इसी तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सर्ववर्णी नामक मनु होंगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वांगिक मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सूरत और वैश्यों को वरदान नामक 13वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। श्री देवी सूक्तम हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमः। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित है, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार कंकण खनखनाती हुई कर धरणी और रुंझुनू करते हुए नुपुर से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी, सर्व आत्मा देवी, रुद्र वसु आदित्य तथा विश्वेश देवगणों के रूप में विचरती रहती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विन कुमार को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को, पूषा और भग को धारण करती रहती हूँ। जो हवस्य से संपन्न हो, देवताओं के उत्तम हवस्य को प्राप्ति करता है तथा उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की आदिश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने अभिन्न रूप में तथा पूजनीय देवताओं में आधीन हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाली देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए है। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से खाता है। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरे ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझ में इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। वे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व को वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा परोक्ष ज्ञान संपन्न सृष्टि उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी आकाश के भीतर रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश सर्व स्वादिष्टान स्वरूप परमात्मा के ऊपर संपन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि के व्यापक
व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अंत ही एवं मैं समस्त भुवनों में व्याप्त रहती हूँ तथा स्वर्ग लोगों का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्व इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त रहती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ही ऐसी हुई हूँ। अतः प्राधानिक रहस्यम ओम दुर्गाए नमो नमः। जय हो माँ दुर्गा। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों को नारायण ऋषि अनुष्टम छंद तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है शास्त्रोयुक्त फल की प्राप्ति के लिए जब में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृतता निरूपण कीजिए। द्विश्रेष्ठ, मैं अपने चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप के जिस विधि से आराधना करनी है वह यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य गोपनीय है। इसे कहने से कहीं योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने में स्थित है। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलिंग, बीजोरे का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पानपत्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके आभूषण है। अपने तेज से इस शून्य जगत को संपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर ही केवल तमोगुण रूपी उपाधि के द्वारा एक अनन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ है, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उनका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े और कमर पतली थी। उनकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कट हुए मस्तक सुशोभित थे। वह वृक्ष स्थल पर कमंद धड़ की तथा मस्तक पर मुंड की माला धारण किए हुए थी। इसी प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी जी से कहा, माता जी, आपको मेरा नमस्कार है। मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो कर्म है उसे बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, श्रुदा, तृष्णा, निद्रा, अतृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दूरस्तिया, ये तुम्हारे नाम है या कर्मों के द्वारा लोकों में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो इसका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यो कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण का था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा धारण तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाग, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और बुद्धि की स्वामिनी, धिदेश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली, महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यो कहकर महालक्ष्मी ने पहले ही स्वयं ही स्त्री का पुरुष एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें भी एक स्त्री थी और
दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष ब्राह्मण विधि विरिच तथा घात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्या, कमला, लक्ष्मी आदि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप नाम मैं तुम्हें बतलाती हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु, करपति और त्रिलोचन के नाम से विख्यात हुआ तथा स्त्रियों के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम प्रकट हुए। राजन, माँ सरस्वती के गोरे रंग की स्त्री और श्यामबाला रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम मैं तुम्हें बतलाती हूँ। उन पुरुषों के नाम विष्णु, कृष्ण, हरिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभागा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी जी ने त्रिविद्या रूप महासरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इसी प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व अधिकार्य समूह पंच भूतात्मक समस्त स्थानवर जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया। प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वमयी ही सब सत्वों की आदिश्वरी है। वे ही निर्विकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती रहती है। सद्गुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया नामों से इसी महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से ही अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इति प्राधानिक रहस्य संपूर्णम। जय हो माँ जगदम्बा। ओम दुर्गाये नमः। जय हो माँ आदिशक्ति। क्षमा प्रार्थना। जय हो माँ दुर्गा परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है। यो समझकर मैंने उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो माँ। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराधों करके भी मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस गति को प्राप्त होता है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैं जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ माँ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीयता से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय हो माता जगदम्बा आदिशक्ति। उदय उदय। जय हो माँ आदिशक्ति। अतः श्री दुर्गा मानस पूजा हिंदी में अर्थ सहित। ओम
दुर्गाए नमः। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों को मनोवांछित पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवगणाओं ने अपने कर कमलों में भक्तिपूर्वक सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र भी आदि पूजा करते हैं। यह कांति कमल से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी के सुगंध से अत्यंत निर्मल तेल सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदरपूर्वक तुम्हारी सेवाओं में प्रस्तुत कर रही है। कृपया इसे स्वीकार करो देवी। पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ है वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अंत ही इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो, गंगा जी की पवित्र धाराओं में नहाओ। तदनंतर यह दिव्य गंधब सेवाओं में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इससे चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से भी और इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत से अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवाओं में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ाने वाला माता, इसे गंधर्व देवता और तथा किन्नरों की प्रिय सी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों के धारण किए खड़ी है। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पावे। कटिक भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजिल मुखरित होता रहे। वक्षस्थलों में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनकते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य है। धन देने वाली शिव प्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत सी चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की बिंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभाओं को तिरस्कृत करने वाली नेत्रों की यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने वाली दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवाओं में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल के मंथना से जब क्षीर समुद्र मंथा गया, उस समय यह दर्पण उससे प्रकट हुआ। यह चंद्रमा की किरणों से उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी, देवगणाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा, गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया है। यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से अल्पावित है। मैं कल्हार, उपवल, नाग केसर, कमल, मालती, मलिका, कुमुद, केतकी
और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारों से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधु के द्वारा तैयार हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्रों में जो सुगंध का निवास स्थान रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुगलू, चंदन, अगरू, चूर्ण, कपूर, शिलाजित, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है, यह घी से जलता है। इससे दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवगणाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक पात्र जलाया गया है। इसे कपूर की 7 बाती रखी गई है। यह भारी भारी से अंधकार का नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देववधु ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहानी चावल का भात, स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हिंग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छोंक बनाकर बनाए हुए नाना व्यंजन भी है। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु और दही और घी का भी मेल है। सुंदर रत्नमय पात्रों को सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल आपके मुख में ग्रहण करो। लवंग कली चुबोकर इसे बीड़े लगाए गए हैं। अंत ही बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इससे बहुत से पानों के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ाओं में कोमल, जावित्री, कपूर और सोपारी भी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्यों से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान पड़ता है। इसे लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण शोभा पा रहा है। मात सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीनों से कष्टों को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण विचार करते हैं, उन्हीं का मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करो। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरू की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, यह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्यमय जो स्त्रोत को यदि कहीं से भी कुछ भक्ति लेश मिले तो उससे प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि न जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का सत्वन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। बोलो जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो माँ आदिशक्ति। अतः दुर्गा द्वादश त्रिछन्नमाला। ओम दुर्गाए नमः। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गातिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है
मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, आपने उसे मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने पद की प्राप्ति हुई। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अंत ही अब आपने हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं रखी। हमें सब कुछ मिल गया तथा आपकी आज्ञा है, इसीलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती है? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावे। देवताओं, इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की अपत्य का नाश करने वाली है। तीनों लोक में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। माता के 32 नाम: दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गाप निवारिणी, दुर्गे, दुर्गम मच्छिदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गे तो तारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गम मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गमा लोका, दुर्ग दैत्य लोक, दानव नला, दुर्गम मातव स्वरूपिणी, दुर्गम मार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम मिश्रिता, दुर्गम ज्ञान सहस्थाना, दुर्गम ध्यान नाभिसिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगाहा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्ग सुरहंत्री, दुर्गम युद्धधारिणी, दुर्गामात्री, दुर्गमाता, दुर्गम्या, दुर्गेश्वरी, दुर्गेमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा और दुर्गदारिणी। जो मनुष्य मुझे दुर्गा का इस नाम माला का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित अथवा अदुर्भेय बंधनों से पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ से संकट से छुटकारा पा जाता है। इनमें तनिक संदेह नहीं और स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरे हुए वध के लिए और किसी दंड के लिए आज्ञा दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र, हिंसक जंतु और चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति समय इसके समान भयनाशक दूसरा उपाय नहीं है। देवगण, इसी नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों को कभी हानि नहीं होनी चाहिए। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, जो भारी विपत्ति में पड़ने पर इस नामवाली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से करवाता है, वह सब आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुनः 37,000 का है। पुनः शरण पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेत, ढाल और मुदगर धारण करे। मूर्ति के मस्तक में चंद्र का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इसी प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे। मंत्र जाप करते हुए पूओं से हवन करे
भांति भांति के भोग लगावे। इसी प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह किसी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं ने ऐसा कहकर जगदम्बा वही अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के इस आख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ अम्बा। इति ही श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्णम। बोलो जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माता भवानी चामुंडा देवीये नमो नमः। धन्यवाद।